अब स्टूडेंट जो सा हमने अपना लास्ट चैप्टर जो सा एज पर योर सिलेबस चैप्टर नंबर 5, एज पर योर सिलेबस ये लास्ट चैप्टर है, गिनती में चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर है कर्व्स का। कर्व्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी आपको ये अच्छी तरह से आपको समझ आना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में और थ्योरी भी आती है। लास्ट ही चैप्टर है आपका ये, तो हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना लास्ट चैप्टर जो सा है कर्व्स का। सबसे पहले मुझे बताओ कर्व्स होती क्या है। अगर सिंपल भाषा में बात करें, ये आपकी बुक का ही पेज है, सारा कुछ आपकी बुक में गिवन है, ये मैं बुक में से ही पढ़ाऊंगा डायरेक्ट। तो आप मुझे बताओ कर्व्स होता क्या है। किसी को पता है कर्व्स क्या होता है? जवाब दिया करो, कर्व्स क्या होता है? सर विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन सर। हाँ, अब सपोज कर लो, देखो सपोज कर लो कर्व हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। सपोज कर लो अगर आप सपोज करो ट्रेन में सफर कर रहे हो, कोई ट्रेन में सफर कर रहे हो। अब ट्रेन में अगर सफर करो, ट्रेन जब डायरेक्शन अपनी बदलती है, तो जब भी वो डायरेक्शन बदलती है तो कर्व पाथ में बदलती है। अगर आप कहो, अगर सपोज कर लो यही फिगर है, ये फिगर है, ये सबको फिगर दिख रही है, फिगर 4.1। हाँ जी। यस सर। अब हमने क्या, सपोज कर लो ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है। तो हम क्या, अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं सपोज कर लो, तो क्या ट्रेन ए से पहले बी पे जाएगी, फिर बी से पहले सी पे जाएगी? क्या चीज ये पॉसिबल है? हाँ जी। सर तो हम उसकी, अगर हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हम कर्व पाथ प्रोवाइड करते हैं। ए से लेके T1, T1 से लेके, ध्यान से देखो, T2, T2 से लेके सी, ये जो कर्व पाथ है इसको हम बेसिकली कर्व्स कहते हैं। ये जो कर्व 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 पोर्शन है इसको हम कर्व्स कहते हैं। क्यों प्रोवाइड करी? ताकि हम इस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चले जाएं। ये ऊपर से देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं, ऊपर से दिख रहा है हमें ये। हम ये इस ए पॉइंट की डायरेक्शन से इस कर्व पाथ को से होते हुए T1 T2 से होते हुए सी पॉइंट पे पहुंच जाए कर्व पाथ में। तो ये जो कर्व पाथ हमने प्रोवाइड करा इसे कर्व्स कहते हैं। क्यों प्रोवाइड करा? ताकि हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है जी, है ना, है ना, है ना? यस यस सर। हाँ जी। तो अब कर्व्स देखो, कर्व्स ये हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये कर्व जौन सी है ये हमें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है, मतलब ये चेंज ऑफ डायरेक्शन दे रही है, हमारी डायरेक्शन चेंज कर रही है। और ये जो डायरेक्शन चेंज कर रही है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज कर रही है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? क्लियर यस है? सर। तो ये देखो क्या लिखा है, अब ये पढ़ो क्या लिखा है। कर्व्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ रोड्स। ऐसे ही रोड्स के केस में, रोड्स के केस में भी गोलाई में रोड्स बेंड होती है एक जगह से दूसरी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, है ना? मेरी आवाज आ रही है? तो कर्व्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ रोड्स या रेलवेज फॉर प्रोवाइडिंग द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन रहे, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। अब रेडियस ऑफ सच कर्व्स आर वेरी लार्ज। अब देखो अगर आप ध्यान दो, जब ट्रेन घूमती है कर्व के ऊपर, तो जो वो कर्व होती है वो बहुत बड़ी कर्व होती है ना? छोटी कर्व तो नहीं होती वो कोई, है ना? वो बड़ी बड़ी कर्व्स होती हैं, तो उनके रेडियस बहुत बड़े बड़े होते हैं। रेडियस ऑफ सच कर्व्स आर लार्ज एज दे आर सेट ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ, अब उनको ग्राउंड पे सेट किया जाता है। उन कर्व्स को, डिफरेंट टाइप्स की कर्व्स होती हैं, उनको कैसे सेट करना है? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब थ्रेड, धागा, कंपास, थेडोलाइट। अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग कर्व्स को सेट करने के लिए। वो सारे प्रोसीजर जो से हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स की कर्व्स इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, इफ दीज कर्व्स आर प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर ये कर्व हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि हमारी रोड का केस हो गया, रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक का केस हो गया, जो कि कर्व्स हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड करी गई हैं ताकि हम डायरेक्शन चेंज कर सके, तो हम उन कर्व्स को क्या कहते हैं? अब देखो, इफ दीज कर्व्स आर प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू हैव ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड करी गई है ताकि हम चेंज इन डायरेक्शन कर सकें, तो उन कर्व्स को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? वो कर्व्स जो यस कि सर। हमें चेंज इन डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उनको हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहते हैं। अब सपोज कर लो अगर कोई कर्व वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड करी गई है,
जब आप कोई रेलवे कोई भी आप फ्लाईओवर चढ़ते हो तो वो कर्व फॉर्म में ऊपर आप पहले उसको उसकी अपस्ट्रीम एंड होता है, डाउनस्ट्रीम एंड होता है, ऊपर चढ़ते हो उसके ऊपर ट्रैवल करते हो फिर नीचे उतरते हो, वो भी एक तरह की कर्व है ना। वो कर्व जो सी होती है जो कि वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड की होती है, वो कर्व होती है वर्टिकल कर्व। वो क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि हम अपना ग्रेडियंट चेंज कर सकें, अपनी स्लोप चेंज कर सकें, चढ़ाई चढ़ सके या चढ़ाई उतर सके। तो देखो ये क्या लिखा है, इफ दीज कर्व्स आर प्रोवाइडेड इन वर्टिकल प्लेन, अगर ये कर्व्स वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड करी गई हैं टू ऑब्टेन ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड, ताकि हमें चेंज मिले ग्रेडियंट का, स्लोप का, तो उन कर्व्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल कर्व्स कहते हैं। दो तरह की कर्व्स होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल कर्व, एक होती है वर्टिकल कर्व। वो कर्व जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड करी जाती है जिससे कि हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, चेंज इन डायरेक्शन प्रोवाइड होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। वो कर्व जो कि वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड करी जाती है जिससे कि ग्रेडियंट चेंज होता है, चेंज इन ग्रेड प्रोवाइड होता है, स्लोप में चेंज प्रोवाइड होता है, तो उन्हें हम वर्टिकल कर्व कहते हैं। सपोज ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ जी। तो अब देखो ध्यान से देखो, सपोज अब यही कर्व है, अब उसने यही एग्जांपल दी है। सपोज कर लो अगर हमने ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है तो हम क्या, अगर हम ए से पहले बी पे जाएं तो सी पे जाएं, तो ये चीज जो सी है डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हम ए T1 T2 सी और इससे सी पे पहुंच जाए। तो ये जो T1 T2 जो पाथ है इसको हम कर्व पाथ कहते हैं, ये कर्व होती है। क्लियर है? ये लिखा है इन सिंपल वर्ड, सपोज ए व्हीकल इज डिजायर्ड टू गो फ्रॉम ए बी टू बी सी। अब एक कोई व्हीकल है उसने ए बी से बी सी पे जाना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पहले वो ए से शुरू होकर बी पे जाए फिर सी पे जाए। तो अगर उसको यहाँ पे बी पे जाके पहले बहुत स्लो होना पड़ेगा, फिर चेंज करनी पड़ेगी डायरेक्शन। इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, अगर हम कर्व बना दें ए T1 T2 सी, तो ये इजिली अपनी मोशन भी मेंटेन कर सकता है, अपनी अपनी स्पीड भी मेंटेन कर सकता है और अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो इसके लिए हम जो है चेंज इन डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी सर। तो अब हमने पढ़नी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। अब ये क्वेश्चन देखो, कर्व के पेपर में कर्व का क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स होती हैं, देखो कर्व दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, एक होती है हॉरिजॉन्टल कर्व, एक होती है वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होती है? हमें चेंज इन डायरेक्शन प्रोवाइड करती है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल कर्व क्या करती है? हमें चेंज इन ग्रेडियंट प्रोवाइड करती है इन वर्टिकल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल कर्व जो है आगे डिफरेंट टाइप्स की कर्व्स में डिवाइड करी गई है। एक होती है सिंपल सर्कुलर कर्व, एक होती है कंपाउंड कर्व, एक होती है रिवर्स कर्व, एक होती है ट्रांजिशन कर्व, एक होती है डेविएशन कर्व। ठीक है? क्लियर है? जो हमारे सिलेबस में है, हमने पैसे क्लासिफिकेशन में तो सारी पढ़ लेनी है कि क्या कौन सी कर्व क्या होती है। जो सिलेबस में डिटेल में हमारी है, हॉरिजॉन्टल कर्व के में है सिंपल सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व, ये दो कर्व है जो कि हमने डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद वर्टिकल कर्व का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो भी हम पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। अब सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होती है? देखो ये जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है सबको, ये 4.1 डायग्राम दिख रहा है, 4.1 फिगर, सबको ये डायग्राम दिख रहा है। Sir. हाँ जी Yes, सर। sir. ये जो डायग्राम बनाया गया है ये क्या है? ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। सिंपल सर्कुलर कर्व देखो क्या चीज है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व मतलब ये सिंपल है, सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर है नहीं है ना, सर्कुलर है ना, इसलिए इसको सिंपल सर्कुलर बोलते हैं। इस सिंपल सर्कुलर कर्व कंसिस्ट ऑफ सिंगल कर्व, इसके अंदर एक ही कर्व है, ये एक ही कर्व बनाई गई है ना। हाँ जी। ये सिंगल कर्व होती है विद ए कांस्टेंट रेडियस। अब इस कर्व का रेडियस, ये देखो ये जो ओ पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द कर्व है, ये आर छोटा जो आर है ये रेडियस ऑफ द कर्व है। ओ से लेके T1 जितना है उतना ही ओ से लेके T2 है, इसका कांस्टेंट रेडियस है। जहां मर्जी इस कर्व के ऊपर इसका रेडियस तो बराबर ही रहेगा, है ना, है ना। तो ये जो कर्व है जिसका कांस्टेंट रेडियस होता है, सिंगल कर्व होती है विद ए कांस्टेंट रेडियस कनेक्टिंग टू टेंजेंट्स और स्ट्रेट्स। अब देखो ये जो ये ए बी दिख रही है सबको, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, ये ए बी दिख रही है, हाँ जी सर। इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ए बी या बी सी, इसको हम स्ट्रेट्स भी कह सकते हैं, इसे हम टेंजेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है? ये ए बी, ये इसको हम टेंजेंट भी कह सकते हैं, इसको हम स्ट्रेट भी कह सकते हैं। ए बी और बी सी, जैसे ये बी सी है, बी सी को भी हम टेंजेंट भी कह सकते हैं, स्ट्रेट भी कह सकते हैं। अब देखो सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कर्व, एक ही कर्व है विद कांस्टेंट रेडियस, इसका रेडियस जो सा कांस्टेंट है, जहां मर्जी कर्व पे रेडियस देख लो, हर जगह रेडियस कांस्टेंट है, कनेक्टिंग द टू टेंजेंट्स,
ये ए बी और बी सी इन दो टेंजेंट्स को कनेक्ट कर रही है टेंजेंट्स या स्ट्रेट्स। अब इसके अंदर ए बी एंड बी सी आर द टू टेंजेंट्स और स्ट्रेट्स। ये जो ए बी है और ये बी सी है, ये जो स्ट्रेट लाइनें हैं इनको हम टेंजेंट्स कह सकते हैं या स्ट्रेट्स कह सकते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व। ये जो ओ पॉइंट है, ये जो हमारी कर्व बनी है इसका सेंटर पॉइंट है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व एंड आर्क सर्कुलर आर्क T1 T2। ये जो सर्कुलर आर्क बनती है जो कि T1 से शुरू होकर T2 तक सर्कुलर आर्क बन रही है, जिसका की रेडियस जो सा है OT1 है। OT1 जो कि R के बराबर है, या OT2 जो कि R के बराबर है। ये जो सी सर्कुलर आर्क बन रही है ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये जो T1 है ये टेंजेंट पॉइंट होते हैं। T1